નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ અને સમગ્ર શિક્ષા દ્વારા કાર્યાન્વિત ઈ લર્નિંગ સુરેન્દ્રનગર ધોરણ 6 થી 8 ની यूट्यूब चैनल में आप सबનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। कई ऐसे फिल्में हैं जिसमें प्रार्थना गीत गाया गया है, जैसे कि ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से बचे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ये जो प्रार्थना गीत है वह 2 आंखें 12 हाथ फिल्म में गाया गया है। आज हम ऐसे ही एक प्रार्थना गीत तेरी है जमी, जो द बर्निंग ट्रेन फिल्म से लिया गया है, उसके बारे में हम अभ्यास करेंगे। यह एक प्रार्थना गीत है। प्रार्थना गीत यानी जिस गीत में प्रभु का स्मरण किया गया हो उसे प्रार्थना गीत कहा जाता है। इस कविता में कवि ने ईश्वर के प्रति कृतज्ञता यानी आदर, संतोष और विश्वास का भाव व्यक्त किया है। तो आइए पहले इस कविता का गान करें। तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबा, तू बख्शिश कर, सभी का है तो सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्मो जान पाए हैं। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबा, तू बख्शिश कर, सभी का है तो सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबा, तू बख्शिश कर, सभी का है तो सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तो आइए हम इस कविता को समझते हैं। तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबा, तू बख्शिश कर। हे ईश्वर, ये सारी जमी, ये धरती आपकी है, ये आसमान भी आपका है। तू बड़ा मेहरबा, मेहरबा यानी कृपालु, दयालु। आप बहुत कृपालु है, दयालु है। तू बख्शिश कर, बख्शिश यानी माफ करना, क्षमा करना। आप हमारे अपराधों के लिए हमें माफ करना। सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। हे ईश्वर, आप सभी के हैं और हम सब आपकी संतानें हैं। तू हमारे अपराधों के लिए हमें माफ करना, क्षमा करना। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। हे ईश्वर, आपकी मर्जी से ही हमने इस दुनिया में जन्म लिया है। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म ओ जहां पाए हैं। रहमत, रहमत यानी कृपा। आपकी कृपा से ही हमने ये जिस्म यानी शरीर और जहां यानी प्राण, आपकी कृपा से ही हमने ये शरीर और प्राण पाए हैं।
तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। हे ईश्वर, आप अपनी नजर हम पर बनाए रखना और हमारे सुख दुख का ख्याल रखना। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर, खड़े हैं आज हम सारे। आप अगर चाहे तो हमें जीवन मिलता है, अगर आप चाहे तो हमें मृत्यु मिलती है। आपके आगे हम सर झुका के खड़े हैं। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, अगर आप चाहे तो कोई भी आफत यानी मुश्किल दूर कर सकते हैं। अभ्यास प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, क्यों? उत्तर, मेरे मत से सृष्टि में सर्वोपरि ईश्वर है, क्योंकि वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। दूसरा प्रश्न, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? उत्तर, हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, लोग किस हालत में है इसकी वे हमेशा खबर लेते रहे। तीसरा प्रश्न, आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं, क्यों? मैं ईश्वर से सुबह और रात को सोने के समय ईश्वर की प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि प्रार्थना के लिए यह समय मुझे अनुकूल लगता है। चौथा प्रश्न, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? उत्तर, भिन्न भिन्न धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हिंदू मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वारा में और पारसी अग्यारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम के अनुसार लिखिए। हृदय, मनुष्य, सुख, शांति, मित्र, डॉक्टर, दृष्टि, योद्धा, श्रृंखला, नाविक, और, धन, क्षमता, उज्जवल, मंदिर, दूध, स्वर और धरा। तो शब्दकोश के क्रम के अनुसार पहले स्वर आते हैं, अ, आ, ई ऐसे, और फिर व्यंजन आते हैं, क, ख ऐसे। उत्तर पहले आएगा उज्जवल, और, क्षमता, डॉक्टर, दूध, दृष्टि, धन, धरा, नाविक, मंदिर, मनुष्य, मित्र, योद्धा, शांति, श्रृंखला, सुख, स्वर और हृदय। प्रश्न 4, इस चित्र की मदद से एक कविता की रचना कीजिए। यहाँ एक सूर्य का चित्र दिया गया है, हमें एक कविता की रचना करनी है। देखिए, हे सूर्य देवता, हे जीवनदाता, तुम हो हमारे पिता और माता, तुमसे होती है सुबह और शाम, तुम देखते हो हमारे सब काम, धरती का कण कण तुम्हारे गुण गाता। प्रश्न 5, वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए, यानी एक वचन का बहुवचन करना है। पहला, मैंने कविता लिखी। उत्तर, हमने कविताएं लिखी। दूसरा, यह मेरी किताब है। उत्तर, ये हमारी किताबें हैं। तीसरा, इससे लड्डू दे दो। उत्तर, इन्हें लड्डू दे दो। स्वाध्याय प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? उत्तर, कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे, वह हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दूसरा प्रश्न, तू अपनी नजर हम पर रखना,
ऐसा कवि क्यों कहते हैं? उत्तर, ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। उसी की कृपा से हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं। हमारा जीवन उसी के भरोसे है। इसीलिए कवि ईश्वर से हम पर अपनी नजर बनाए रखने के लिए कहते हैं। तीसरा प्रश्न, कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं? क्यों? कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं क्योंकि वह जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है और जिसको चाहे उसका जीवन ले सकता है। वह हर आफत को दूर करने में समर्थ है। कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं? उत्तर, कवि खुदा से यह कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान और दयालु है। वह सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और लोगों पर आई हुई विपत्तियों को, मुश्किलों को दूर करता रहे। प्रश्न 3, अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। मेरी प्यारी प्यारी गाय, घर की राज दुलारी गाय, जो भी देखे खुश हो जाए, ऐसे न्यारी मेरी गाय। भाषा सजता 3 पॉइंट है, वचन परिवर्तन, उपसर्ग और प्रत्यय। तो आइए पहले वचन परिवर्तन का अभ्यास करते हैं। इस शब्दों को पढ़िए और समझिए। ताला, ताले, कमरा, कमरे, लड़का, लड़के, छाता, छाते, घोड़ा, घोड़े, तोता, तोते, बेटा, बेटे, रुपया, रुपये। ये सब आकारण पुल्लिंग शब्द है। उसका बहुवचन करने के लिए हमें आ को ए कर देना है, यानी ला को ले, ताला तो ताले, इस तरह। कमरा, कमरे। नेक्स्ट, रात, राते, बहन, बहने, किताब, किताबें, भैंस, भैंसे, दीवार, दीवारें, आँख, आँखें, सड़क, सड़कें, बात, बातें। ये सब अकारण स्त्रीलिंग शब्द है। इसका बहुवचन करने के लिए हमें अ को ए कर देना है। इस तरह अ को ए कर दिया जाता है। बिंदी वाला, चंद्रमा वाला ए करना है। राते, उसका स्वर निकलता है ए, राते, ऊपर बिंदी आती है। नेक्स्ट, लता, लताए, सेवा, सेवाए, कन्या, कन्याए, बालिका, बालिकाए, बाला, बालाए, माला, मालाए, भाषा, भाषाए, पाठशाला, पाठशालाए। ये सब आकारण स्त्रीलिंग शब्द है। उसका बहुवचन करने के लिए हमें ए जोड़ देना है। ए, चंद्रमा वाला ए, जैसे कि लता, लता ए, इस तरह से। नेक्स्ट, तिथि, तिथिया, विधि, विधिया, लिपि, लिपिया, जाति, जातिया, पंक्ति, पंक्तियाँ, नीति, नीतियाँ। ये सब है ई कारण स्त्रीलिंग शब्द है। तिथि, ई, ओके। तो उसमें अंत में या जोड़ देना है, चंद्रमा वाला या, तिथि या, विधि या। नेक्स्ट, सखी, सखिया, खिड़की, खिड़किया, मछली, मछलिया, चींटी, चींटिया, डाली, डालिया, कली, कलिया। ये सब है ई कारण स्त्रीलिंग शब्द है। इसमें ह्रस्व ई था, इसमें दीर्घ ई है। यहाँ पे दीर्घ ई का पहले ह्रस्व करना है और फिर या जोड़ देना है, चंद्रमा वाला या, सखी, सखिया, इस तरह। नेक्स्ट, पुड़िया, पुड़िया, चूहिया, चूहिया, बुढ़िया,
बुढ़िया, चिड़िया चिड़िया, डिबिया डिबिया, गुड़िया गुड़िया। यहाँ पे या तो रखना ही है। जे ई या शब्द निकलता है, ई या, वह शब्द स्त्रीलिंग, ये शब्द स्त्रीलिंग है। इसका बहुवचन करने के लिए हमें या तो रखना है, पर चंद्रमा वाला या कर देना है। जैसे कि यह पुडिया पुडिया, चंद्रमा। नेक्स्ट, वस्तु वस्तुए, धेनु धेनुए, ऋतु ऋतुए। यह उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। उसका बहुवचन करने के लिए हमें अंत में ए लगाना है। जैसे कि वस्तु वस्तुए, इस तरह। वधु वधुए, झू झुए। ये उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। यह ह्रस्व थी और यहाँ दीर्घ है, तो हमें दीर्घ का पहले ह्रस्व बनाना है, वधु, और फिर ए लगाना है, वधु ए। नेक्स्ट, गौ गौ ए। यहाँ औकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। उसका बहुवचन बनाने के लिए हमें ए जोड़ना है। जैसे कि गौ गौ ए। यहाँ कुछ और भी शब्द है, जैसे कि प्रजा, तो प्रजाजन, पाठक पाठकगण, लेखक लेखक वृंद, मजदूर मजदूर वर्ग, गुरु गुरुजन, श्रोता श्रोतागण, अध्यापक अध्यापक वृंद, शिक्षक शिक्षक वर्ग, छात्र छात्रगण, कवि कविगण। कोई एक वर्ग, दल या समूह का बोध कराने के लिए हमें एक वचन शब्दों के अंत में गण, वृंद, वर्ग, जन ऐसे शब्द जोड़ने होते हैं। जैसे कि प्रजा, जन। उपसर्ग उपसर्ग वे शब्दांश है जो शब्दों से पूर्व जुड़ने पर शब्दों के अर्थ में परिवर्तन ला देता है। जैसे कि गुण, निर्गुण, सगुण, अवगुण, दुर्गुण। यहाँ पे जो निर, स, अव, दुर ये शब्द है वो उपसर्ग है। योग, संयोग, वियोग, उपयोग, प्रयोग। देश, विदेश, उपदेश, अनुदेश और स्वदेश। यहाँ पर कुछ और उदाहरण है। अ उपसर्ग है अ, अज्ञान, अगम, अमर, अचूक। अन अनपढ़, अनहोनी, अनजान, अनमोल। कु कुपुत्र, कुसंग, कुकर्म, कुसमय। नि निकम्मा, निडर, निठल्ला, नियत्था। पर परदेश, परलोक, परदादा, पर पोता। श सपूत, सपरिवार, सुविचार, सकाम। अध अधपका, अधमरा, अधजला, अधखिला। दु दुखद, दुबला, दुस्वप्न, दुगना। बिन बिन बात, बिन ब्याहा, बिन मांगे, बिन कहे। भर भरपेट, भरमार, भरपूर, भरचक। चौ चौराहा, चौमासा, चौकोर, चौपाई। प्रत्यय ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि ये सब शब्द है और यह प्रत्यय, और यह प्रत्यय के योग से बना नया शब्द है। जैसे कि लड़, तो प्रत्यय है आई, लड़ा ई। लड़ आका, लड़ा का। चाचा ई, चाची। चाचा एरा, चचेरा। दया आलू, दयालु। दया
વાન દયાવાન, ચલતા ચલતા, ખાયા ખાયા, સુનકર સુનકર, પઢાઈ પઢાઈ, ખેલ औना खिलौना, गाड़ी वाला गाड़ी वाला, भूख आ भूखा, लड़का पन लड़कपन, इंसान इयत इंसानियत, खाट इया खटिया, बलशाली बलशाली, झगड़ा आलू झगड़ालू, बाबू आइन बबू आइन, शेर नी शेरनी, भीख आरी भिखारी. थैंक यू.